देखिए, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। यहाँ आपका मंत्री रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना के दिया है, कह रहा था 3 बजे रात तक साइन किया हूँ, वो साइन नहीं किया है। हज़ारों लोग साइन करके अपने हाथ चलाया है। ये सब बातें मुझे मत बुलवाइए, मैं सब जानता हूँ, सच बोलता हूँ। मैं किसी का लेके नहीं बैठा हूँ, किसी का खाता नहीं हूँ। मैं रब का खाता हूँ और रब के लिए ही जीता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि आपके ही मंत्री ग्वाल पोखर में यही बात बोला कि मैं रात 3-4 बजे तक साइन किया हूँ, कोई साइन नहीं है उसका। हर रेसिडेंट में वो जो साइन नहीं करना आता वो चला दिया है, स्पेलिंग गलत, नाम गलत। ये सब खाना पूर्ति वाला काम है, लोगों को गुमराह करने का काम है। हकीकत काम अगर मंत्री साहब होता तो पुलिस एसपी को बोल के हमारे बच्चे को ढूंढने के लिए अब तक केरला पुलिस भेज देता। आज यहीं पे हम भी आके तारीफ करते उसका, मगर ये काम तो किया नहीं। और आपने बोला फोन में बात करेगा, अब हम आपको बताते हैं फोन वाला बात। अब आपको हम खुल के बता रहे हैं कैसे बच्चा खोया है एलवा स्टेशन से चेन्नई के बीच में। तो चेन्नई का पुलिस का वो कॉल डिटेल दिखा दे पुलिस, और अलवा स्टेशन का जो स्टेशन पुलिस है, रेलवे का भी पुलिस होता है, रेलवे पुलिस का कॉल डिटेल दिखा दे। रेलवे पुलिस का सूची दे दे कि रेलवे में वो बच्चा चढ़ा है, वो सीसीटीवी फुटेज होता है अलवा रेलवे स्टेशन में। और अलवा रेलवे स्टेशन का थाना का पुलिस हमारा बहुत एक्टिव है, अगर है तो वो सार्वजनिक कर दे, दिखा दे, हम मान लेंगे कि काम कर रहा है पुलिस। हमें मिसिंग केस का कागज मिला है 19 तारीख, आज 22 तारीख, अभी तक कोई खबर नहीं। और देखिए, फोन से ये काम होने वाला नहीं है भैया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोग सुन रहे हैं। इससे पहले पानीपत में जो घटना घटी, मंत्री साहब ने बहुत सारे लोगों को छुड़ाया, इस तरह का जो है उनका दावा है। आज मैं कह रहा हूँ, यहाँ जितने लोग हैं, मंत्री सबको जानता है क्या? और इतने लोगों का मंत्री के पास एक ही दिन में डॉक्यूमेंट्स पहुँच गया क्या? मंत्री क्या बोला, सबका डॉक्यूमेंट्स मैं भेज दिया हूँ। कहाँ? पानीपत, पूरे ग्वालपोखर 14 अंचल का डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गया था एक ही दिन में। क्या बात कर रहे हैं? 24 तारीख को घटना घटा, 25 को मैं ही पहुंचा था सर्वर, वहाँ किसी का कागज नहीं पहुंचा था। जिन लोगों को पकड़े थे उनका कागज एसपी के पास, डीएम के पास भेजा, डीएम एसपी के पास, और एसपी भेजा आईसी के पास, आईसी पुलिस अप्रूवल दिया, अप्रूव किया कि ये बच्चे हमारे ग्वालपोखर का तभी छोड़ा है। ये प्रशासनिक बात है, किसी नेता का फोन से कोई नहीं छोड़ता है, प्रोसेस से गुजर के ही छोड़े। अब हम बोल देंगे सर्वर फोन किया छोड़ दिया, ये गलत बात है, नहीं मानेंगे। आपने एक बात कहा कि वो फोन किया छोड़ दिया। अच्छा, फोन किया था वो तो 14 अंचल का बंदा का नाम जानता है वो, उसका जो लोग पानीपत में है उनका पिताजी का नाम जानता है वो, उनका नाम जानता है। किसको फोन किए? हो सके उसमें बांग्लादेशी भी होता, तो आप क्या बांग्लादेशी का गारंटी लीजिएगा? नहीं भैया, ये सब झूठ बात है। जो हकीकत है उसको बोलेंगे हम। जो बंदा हमारा पानीपत में है उनका डॉक्यूमेंट्स ग्वालपोखर में किसी के पास नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो लोग रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेने गए थे डिग्री चौक में, वो आदमी को रेसिडेंट दिया, उसमें ना आधार नंबर है ना इपिक नंबर है, खाली रेसिडेंट में लिख करके पकड़ा दिया, उसकी भी वैल्यू नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात, पढ़ा लिखा बात बोलना है। तो बिना आधार कार्ड और बिना एपिक नंबर से रेसिडेंट दे देगा? बिल्कुल रेसिडेंट दिया है, आधार नंबर और एपिक नंबर होना चाहिए। डेटा है उन लोगों के पास के सब डेटा आपके पास है। जब एक पुलिस पकड़ेगा, कह रहा भाई ये तू बना के लाया है, 10 तो रेसिडेंट पकड़ लिया, 10 का साइन अलग अलग है, समझ गए? इसलिए तुम डुप्लीकेट बना के लाओ, इसकी वजह से बच्चे को और मारेगा, समझ गए? इसीलिए यही रेसिडेंट सर्टिफिकेट की बात बता रहा हूँ मैं, जो विपरीत में बना के दिया था बगलाडांगी का। आपको बताया था मीडिया में मैंने कि बगलाडांगी का लड़का गरगज के पास में उसका रेसिडेंट बना के दिया। कहाँ? विपरीत पार्टी ऑफिस में, मंत्री का लेटर पैड में रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसमें बगलाडांगी की जगह में बांग्लादेशी लिखा हुआ था। क्या? आधार कार्ड में बांग्लादेशी लिखा हुआ था। वो तो आधार कार्ड में था, गलती हुआ था, मगर आपने कैसे गलती किया? रेसिडेंट सर्टिफिकेट में वही बांग्लादेशी आप भी लिख के दिए हो, तो ये गलती तो पानीपत में पकड़ा गया था। तो वो तो जो आधार कार्ड में लिखा रहेगा वही लिख के देगा ना? कहाँ लिखे थे? उसको करेक्शन करना चाहिए था, जिम्मेदार आदमी है। आप भी बांग्लादेशी लिख देंगे। बांग्लादेशी है क्या यहाँ? कोई गाँव का नाम नहीं है, बगलाडांगी है, तो आपको बगलाडांगी करेक्शन करके ही भेजना था वहाँ। आप बांग्लादेशी को ही रेसिडेंट सर्टिफिकेट में लिख दोगे तो वो बच्चे को तो वहाँ मारेगा। ये मार खाने वाला काम हमारा ग्वालपोखर से हुआ है। किसी का बाप का नाम अब्दुल लिख दिया है, सब्दुल, बाप के नाम के जगह में माँ का नाम डाल दिया है। गांव का नाम है बुराबाड़ी, लिख दिया है बैदबाड़ी, ठीक है? पूरे कागज खराब है। 15 साल में जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है सब कागज खराब है, और ये खराब होने की जिम्मेदारी ये मंत्री साहब को लेना चाहिए। और इस गलती को सुधारने के लिए फ्री कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगा के हर पंचायत में कहे कि नाम
वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब लाओ, नाम करेक्शन होगा। क्यों नहीं कैंप दे रहे हैं? आज दुआरे सरकार बोल रहे हैं, दुआरे सरकार में कोई काम होता है? आप सबको मालूम है कि दुआरे सरकार में खाली लोगों का भीड़ और वहाँ भाषण देते हैं लोग, काम होता नहीं है। जो बात हकीकत है, दुआरे सरकार, जो सरकार ब्लॉक में है वही तो दुआरे सरकार में जाते हैं। ब्लॉक में काम होता नहीं है और दुआरे सरकार में काम हो जाएगा, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता है। उनका तो दावा है कि सरकार का योजना लोगों की घर तक पहुंचा रहे द्वारे सरकार के जरिए में। अगर योजना द्वारे सरकार की योजना लोगों तक पहुंच जाता तो यहाँ पे लेबर कार्ड का पैसा पाया है क्या? यहाँ पे लेबर कार्ड का पैसा नहीं पाया। कोई 12,000 का शौचालय पाया क्या? इस गरीबों का 900 रुपया और ले लिया शौचालय के नाम पे, वो भी खा लिया। आप क्या बात कर रहे हैं? ये अंधकार को दूर करने आया हूँ मैं ग्वालपोखर में। मेरा जब तक हूँ इंशाल्लाह लोगों को जगाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, अवेयरनेस करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पे 2017 में ऑनलाइन जन्म सर्टिफिकेट आया था, आज 2025 8 साल हो गया। कभी किसी ने सुना क्या ऑनलाइन था? यहाँ कोई सुने थे आप लोग? नहीं था। तो ये बेचारे गरीब लोगों की क्या दोष है? वो बीडीओ ऑफिस और वो पंचायत का जिम्मेदारी है, माइकिंग कर देता क्या हो पंचायत में ऑनलाइन सर्टिफिकेट है। अब तक 8 साल में सबका ऑनलाइन हो जाता। आज वही जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए 4,000 5,000 दे करके तब बनाना पड़ता है। जिसके घर में 4 बच्चा है, गरीब है, वो बना नहीं पाएगा। क्यों ऐसा हाल है? ग्वालपोखर जिम्मेदारी किसका है? जो नेता लोग हैं उनका है। मंत्री साहब ने पूरा थ्रेट दिया कि कोई भी पंचायत में पैसा नहीं लेगा, कोई भी मेंबर या प्रधान पैसा नहीं लेगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ये माइक में बोला था कि घर के लिए 10,000 रुपये मत लीजिएगा, इन्हीं का मेंबर लिया पैसा। हर घर जिसको घर मिला है और पकड़ा भी गया। ये बोलते कुछ और हैं और पीछे से कुछ और करा रहे हैं। ये सब जानता हूँ मैं, ये सब बातें। अब रहा जन्म सर्टिफिकेट बनाने, वो उसको क्लियर बोल देना चाहिए था कि भाई जितना लोग है जन्म सर्टिफिकेट बना रहा है 300-200 में हम बना देंगे। मेरे पास सरकारी पीपी है, मुख्तार साहब कोर्ट में वही बनाया है सरकारी पीपी, वकील जो सरकारी पीपी है इस्लामपुर कोर्ट में, वो 10 वकील को कहने ये काम फ्री में लगवा दिया। पीपी तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, खाली आदेश करना है, हुक्म करना है, कहीं नहीं कर रहे हैं। कोर्ट तो करने ही होते। आपके अंदर में वो जो बार एसोसिएशन है उसका मालिक कौन है? मुख्तार साहब। बार एसोसिएशन टीएमसी के अंदर में है। कोर्ट अलग बात, जज की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वकील संगठन की बात कर रहा हूं। एसोसिएशन को अगर मुख्तार पीपी बोल दे कि 20 वकील आप लोग 300 में जन्म सर्टिफिकेट बना दो सबका, तो बना देना चाहिए था। आज गरीबों को परेशानी इस्लामपुर में जाके क्यों होना पड़ रहा है? पहले सवाल ये 2017 में ऑनलाइन आया था, 2025 तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? ये लोग मैनुअल बना के देके हाथ में पकड़ा दिया और जेब में पैसा डाल लिया। आज गरीब वहां भी पैसा दिया बनाने का, जो मैनुअल बना के दिया हाथ से लिख करके, और जो आज कोर्ट में बना रहा है वहां भी पैसा लग रहा है। एक गरीब को 2 जगह पैसा लग रहा है। पहले पंचायत में दिया है, अब कोर्ट में जाके दे रहा है। बहुत सारा मैनुअल वाला जो पंचायत में लेके जाते हैं, बहुत सारा उसके पास डेटा नहीं होने से वो इनकार करते हैं। इसके पास रिकॉर्ड नहीं है। खागर ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड नहीं है। जो मंत्री का पंचायत है वहाँ पे लोग रिकॉर्ड मांग रहा है, कहा है नहीं, चोरी हो गया पंचायत में, सब कागज नहीं है। ये आज गरीब परेशान है। इसीलिए कहता हूँ पढ़े लिखे आदमी को चुनिए। आप समाज के लोग, व्यवस्था ठीक होगा, स्कूल ठीक होगा, हॉस्पिटल ठीक होगा, एजुकेशन में ध्यान देंगे। आज बच्चे के दुर्दशा खराब। हमारे बच्चे आज 15 साल से ये एमएलए हैं। 15 साल से जो बच्चा पैदा हुआ वो पानीपत चले गए हैं, वो केरला चले गए। उसके लिए क्या व्यवस्था किया? छोड़ो, हम लोग का लिए नहीं किया। वो बच्चा जो 15 साल में पैदा हुआ उसके लिए भी कुछ नहीं किया है। आज पानीपत गया मैं, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। आज कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? कोई सुने हैं आप लोग? कोई सुनचन नहीं। आज सब शांति में हुआ कमा रहा है। गए थे हम अपने ही गाँव, अपने ही शहर, अपने ही इलाके के लिए। मैं आज भी आया हूँ बुराबाड़ी में। मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, हकीकत बताने आया हूँ। और ये बच्चा को मैं इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ, इस बच्चे के पीछे मेरी मेहनत होगी कल से। और मैं इस बच्चे को यहाँ लाके दोनों माँ बाप के बीच में लाके बैठाऊंगा इंशाल्लाह। माइग्रेंट लेबर के लिए ममता बनर्जी ने एक और नया स्कीम योजना लागू किया, श्रम श्री, जिसके तहत ये भी नेताओं के परिवार में पैसा मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, जो लोग हैं सुन लीजिए। वो 5,000 का भी फॉर्म नेता के रिश्तेदार अपने ही फॉर्म भर के अपने ही पैसा उठा के खाए। गरीब ही रहेगा, गरीब को हक नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ। घर तो गरीब को नहीं मिला। जो बड़े बड़े लोग, जिसका 2 मंजिला बिल्डिंग, जिसके घर में ट्रैक्टर, उनको घर मिला। और बात कर रहे हैं ये 5,000 गरीब को मिलेगा। ये घोषणा है, योजना है, गरीब के लिए नहीं है, इन्हीं नेताओं के परिवार के लिए है। मैं तो बार बार कहा, आज 200 बीघा चाय बागान, 300 बीघा चाय बागान, हर चौक बाजार में जमीन। इस्लामपुर किशनगंज में जाकर रहते हैं। ये ग्वालपोखर ऑफिस बना लिया है लोग। इस्लामपुर किशनगंज जाके रहते हैं और ग्वालपोखर में आके सुबह 11 बजे घुसता है, 4 बजे रवाना। इधर कोई मर जाता है, उसके यहाँ नहीं आ पाता है। फोन स्विच ऑफ, मोबाइल लगता नहीं है। ये सब कहानी गरीब लोग जानते नहीं है। मैं जना रहा हूँ। आज वो जो 5,000 की बात बोले आपने, तो आपको जमील भाई बता रहा हूँ, ममता बनर्जी ये 5,000 का भीख ना दे, यहाँ हमारा फैक्ट्री लगा दे। इंशाल्लाह
यहाँ 40,000 लोग कमा के खाएंगे। हमें 5,000 एक साल बाद उसका योजना का नहीं काम चलेगा। आज इलेक्शन है 26 में, ये 5,000 देने के लिए फिर गरीबों को साजिश कर रहा है लोग, और ये वोट लेने की साजिश है। 5,000 आज क्यों देने चाह रहा है, ये बात गरीब को समझना चाहिए कि वो 5,000 पानीपत से कोई बंदा आके 5,000 रुपये लेगा नहीं यहाँ, क्योंकि वहाँ 5 बच्चे हैं उनका, वहाँ 5 बच्चे मिलके 40,000 कमा रहे हैं। यहाँ 5,000 के लिए 5 बच्चे को लेकर नहीं आएगा। इसमें लेबर सरकार को नहीं मालूम है। इसमें लेबर भी कंफ्यूज है, लोग सोच रहे हैं कि जो लोग भी बाहर में काम करते सबको 5,000 मिलेगा। बाहर का आदमी तो आएगा नहीं, मुझे यकीन है। लोगों को ऐसा, लेबर्स का ऐसा माइंडसेट है कि जो लोग भी बाहर काम करते सबको 5,000 मिलेगा। इस तरह का जो है फोन हमारे पास आते हैं। सुनिए, बाहर का आदमी जो है, यहाँ का आदमी मिलता ही नहीं है इसको, जन मजदूर है, लेबर कार्ड का पैसा पाया नहीं, और बाहर का आदमी को लाके 5,000 देगा, ये कभी यकीन नहीं होगा मुझे। आज मैं एक बात कहूँगा, नहीं, योजना का जो नियम है, जो बाहर से प्रताड़ित होकर आ जाएगा उसको मिलेगा 5,000, जो बाहर में ऑलरेडी रहता है उसको नहीं मिलेगा। तो वो बाहर से कैसे आएगा भाई? 6 बच्चे हैं, मेरा बीवी है, मैं हूँ, 5,000 में गुजर बसर हो जाएगा? यहाँ नहीं होगा। मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मैं मिलके सब लोग वहाँ धागा कटिंग करते हैं, कहाँ पानीपत में फैक्ट्रियों में जाके खड्डी चलाते हैं, सिलाई मशीन में है, वहाँ हम 40-50 हज़ार कमा रहे हैं परिवार मिला के। वहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा हम लोग उठाने के बाद 25-30 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो हम वहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ 5,000 के लिए खाएंगे, भीख मांगेंगे। उस 5,000 से होगा क्या? उस परिवार के लिए कुछ नहीं होगा। जो परिवार वहाँ से आएगा उसको भी मालूम है, वहाँ रह के बच्चों का पढ़ाई हो रहा है, बच्चे का पैसा मिल रहा है, बेटियां हैं उनको वहाँ राशन कार्ड है, सब राशन मिल रहा है, यहाँ राशन भी उनका खा लेता है। छोड़िए ना, डीलर लोगों से पूछिए 1 किलो राशन क्यों खा रहे हैं, ये मंत्री से सवाल कीजिए, आप ही का डीलर है, 1-1 किलो राशन कम दे रहा है। ये सब चीज चल रहा है। सुनिए, ये सब के लिए इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। आज आखिरी सवाल आपसे, टीएमसी पार्टी का दावा है कि आप लोग तो सत्ता में यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन बाई चांस अगर आ भी जाते तो क्या गरीब लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स खराब है, या फिर आधार कार्ड नहीं है किसी का, या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, रोजगार नहीं है, ये सब के लिए आपका सरकार क्या करने वाली? मेरा सरकार सत्ता में नहीं है बंगाल में, हम मगर ग्वाल पोखर वालों को फायदा है इंशाल्लाह, क्योंकि एक मेंबर, एक प्रधान, एक नेता भी डरता है कि सर्वर के पास ना चले जाए, वीडियो बना देगा, जाने मत दो, यहीं पे इंसाफ कर दो। इतना तो डर और दहशत हो गया है। 1 नंबर थाना ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। मेरा काम जिस दिन नहीं करेगा उस दिन आपको आंदोलन नजर आएगा। थाना में जा रहे हैं, इंसाफ पंचायत गरीबों के लिए हो रहा है, जमीन मिल रहा है, रिकॉर्ड चाहिए कल काटने के लिए किसी का, वो BLO भी डरता है कि आ जाएगा वो हकीम, देखे थे वीडियो तो हकीम का, जमीन रजिस्ट्री करने गया वो गरीब आदमी, और रजिस्ट्री गई 14 कट्ठा करवा और ले लिया 22 कट्ठा माटी, और जाके हाकिम सुने वो इंसाफ में क्या किया, वो हाकिम खुद जेब से पैसा दिया है, और वो सरकारी मुंशी खुद से जेब से पैसा देके उस गरीब का जमीन वापस करवाया है। और यही सिंगदो में हुआ था, याद है? सिंगदो में वो बुरा बाप का जमीन, एक भतीजा 1.5 बीघा की जगह में 9 बीघा चलाया था, जिसमें मुनी और जैनुल 2 बीघा जमीन लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी उस गरीब बुरा बाप से वापस करने का। ये लोग 2 बीघा जमीन लिया है वापस करने का, जो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया था मीडिया में, और मैं वो जमीन वापस कराया। हाकिम को पैसा देना पड़ा वापस करने का, उस गरीब का, वो सरकारी मुंशी को देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी खा लूंगा। दिया है वो लोग पैसा, वो करने का 2 बीघा जमीन लिया, मुनी साहब और जैनुल साहब और जियाउल गुत्ती का, और मैं उस गरीब का वापस दिलाया ग्वालपोखर ब्लॉक में। वो हाकिम पैसा दिया, उस सरकारी मुंशी पैसा दिया, उस गरीब का जमीन वापस हुआ। आओ केस करो मेरे पे, मैं बोल रहा हूँ जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ यही काम के लिए था कि गरीब का, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, गरीब का बेटा हूँ, विधवा बहन का भाई हूँ।